हेलो स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा। यह नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। आत्मकथा खुद व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, अपने खुद के जीवन का वर्णन करती है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। साल 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व और पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे। यह चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक की समरी है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है, जो 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति रहे। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) पार्टी ने अफ्रीका के दक्षिण इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनावों में 400 में से 252 सीटें जीतीं। उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ। इसमें दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के राजनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? यानी नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति बनने पर समारोह कहाँ हुआ था? कैन यू नेम एनी पब्लिक ब्यूलाइडिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो बलुआ पत्थर से बना हो? The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria. उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुआ। Which were attended by dignitaries and leaders of many nations. विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। इन इंडिया, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। भारत में राष्ट्रपति भवन, संसद, जामा मस्जिद और लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारतें हैं। सेकंड क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसे है? सिंस साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, May falls in autumn. Thus 10th May is an autumn day. चूंकि दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है, मई शरद ऋतु में पड़ता है। इस प्रकार 10 मई एक शरद ऋतु का दिन है। और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और साउथ अफ्रीका इस दिन नए जमाने का लोकतांत्रिक देश बन रहा था। Question third, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने एक असाधारण मानवीय आपदा का उल्लेख किया। इससे उसका क्या अभिप्राय है? आखिर में वह किस गौरवशाली मानवीय उपलब्धि की बात करते हैं? By an extraordinary human disaster, Mandela meant to describe the practice of apartheid in South Africa. एक असाधारण मानवीय आपदा से मंडेला का तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की प्रथा का वर्णन करना था। अपार्टाइड का मतलब है रंगभेद। During this period, there was oppression of black people by the whites which continued for a long time. इस काल में गोरों द्वारा काले लोगों पर अत्याचार होता रहा, जो लंबे समय तक जारी रहा।
the liberation of blacks from the constant bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination is a glorious human achievement. Poverty गरीबी, deprivation अभाव, suffering पीड़ा, जेंडर लिंग और अन्य डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के निरंतर बंधन से अश्वेतों की मुक्ति एक गौरवशाली मानवीय उपलब्धि है। Question 4. What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद देते हैं? Because not so long ago South Africans were considered outlaws. क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही दक्षिण अफ्रीकी लोगों को अपराधियों में माना जाता था। Thus Mandela thanks all of international leaders for witnessing the historic ceremony. इस प्रकार मंडेला ने ऐतिहासिक समारोह का गवाह बनने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया। It was a celebration of the victory of justice, peace and human dignity. यह जस्टिस न्याय, पीस शांति और ह्यूमन डिग्निटी मानवीय गरिमा की जीत का जश्न था। स्टूडेंट, डू यू नो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नामक एक क्रूर प्रथा उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। नस्ल और रंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव होता था। यह सबसे क्रूर समाजों में से एक था जिसमें अश्वेत लोग अपने मूल अधिकारों से वंचित थे। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बने थे। इसलिए मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। Question 5. What ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित किए? Mandela presented the ideals of eradicating poverty and reducing the suffering of the people. मंडेला ने गरीबी उन्मूलन और लोगों की पीड़ा कम करने के आदर्श प्रस्तुत किए। He also established the ideal of a society where there would be no discrimination on the basis of gender or racial origin. उन्होंने एक ऐसे समाज का आदर्श भी स्थापित किया जहां लिंग या नस्लीय मूल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह पाठ हमें उनके रंग, नस्ल, जातीयता, उम्र या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव का एक समाज बनाने के लिए मंडेला के संघर्षों का ओवरव्यू अवलोकन देता है। Question 6. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? सैन्य जनरल क्या करते हैं? उनका रवैया कैसे बदला है और क्यों? Top military generals of the South African Defence Force and Police saluted President Mandela. दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के शीर्ष सैन्य जनरलों ने राष्ट्रपति मंडेला को सलाम किया, an important symbol of their loyalty to democracy and a freely and fairly elected government. जो लोकतंत्र और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार के प्रति उनकी निष्ठा के एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। Their attitude towards blacks had taken great change. Instead of arresting a black, they saluted him. अश्वेतों के प्रति उनके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। एक अश्वेत को गिरफ्तार करने के बजाय उन्होंने उसे सलाम किया। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए अपना पूरा जीवन बिताया था। इस दौरान नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया, उन्हें 30 साल जेल में बिताने पड़े। Question 7. Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? The two national anthems, one for blacks and one for whites, were sung to symbolize equality and respect for all members of the community, regardless of race. दो राष्ट्रगान, एक अश्वेतों के लिए और एक श्वेतों के लिए, जाति की परवाह किए बिना समुदाय के सभी सदस्यों के लिए समानता और सम्मान के प्रतीक के रूप में गाए गए थे।
श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिकेलेलिया अफ्रीका, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डाइस टीम उस दिन पर गाए गए। Question 8. How does Mandela describe the systems of government in his country? मंडेला अपने देश में सरकार की प्रणालियों का वर्णन कैसे करते हैं? In the first decade and in the final decade of the 20th century, 20वीं सदी के पहले दशक में और अंतिम दशक में, in the first decade of the century, whites created a system of racial domination against blacks. सदी के पहले दशक में गोरों ने अश्वेतों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई, thus laying the basis for one of the harshest and most inhumane societies the world has ever known. इस प्रकार दुनिया में अब तक ज्ञात सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों में से एक की नींव रखी गई। In the final decade of the 20th century, the previous system was overturned and replaced with a system that recognized the rights and freedoms of all people regardless of their skin color. 20वीं सदी के अंतिम दशक में पिछली प्रणाली को पलट दिया गया और उसकी जगह एक ऐसी प्रणाली लागू की गई जो सभी लोगों की त्वचा के रंग की परवाह किए बिना उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी। Question 9. What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? For Mandela, courage does not mean absence of fear but victory over fear. According to him, brave men do not need to be fearless but must be able to overcome fear. मंडेला के लिए साहस का मतलब डर का अभाव नहीं बल्कि डर पर जीत है। उनके अनुसार बहादुर पुरुषों को निडर होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि डर पर काबू पाने में सक्षम होना चाहिए। Question 10. Which does Mandela think is natural, to love or to hate? मंडेला के अनुसार क्या स्वाभाविक है, प्यार करना या नफरत करना? For Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate. मंडेला के अनुसार नफरत की तुलना में प्यार मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। Question 11. What twin obligations does Mandela mention? मंडेला किन दोहरे दायित्वों का उल्लेख करते हैं? Mandela mentions that every man has twin obligations. मंडेला का उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। The first is to his family, parents, wife and children. सबसे पहले उनके परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चे। The second obligation is to his people, his community and his country. दूसरा दायित्व अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति है। Next, question 12. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? एक लड़के और एक छात्र के रूप में मंडेला के लिए आजाद होने का क्या मतलब था? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? वह इन क्षणिक स्वतंत्रताओं की तुलना बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से कैसे करते हैं? Like any other child, किसी भी अन्य बच्चे की तरह। For Mandela, too, freedom meant having fun and enjoying life. मंडेला के लिए भी आजादी का मतलब मौज-मस्ती करना और जीवन का आनंद लेना था। Once one becomes an adult, एक बार जब कोई वयस्क हो जाता है, Childhood activities begin to seem fleeting, तो बचपन की गतिविधियां या हरकते क्षणभंगुर जल्दी खत्म होने वाली लगने लगती हैं। Because most childish activities are worthless from an adult's perspective.
क्योंकि अधिकांश बचकानी गतिविधियां एक वयस्क के दृष्टिकोण से बेकार होती हैं। Once you become an adult, एक बार जब आप वयस्क हो जाते हैं, You have to earn a living to bring home the bacon. तो आपको बेकन घर लाने के लिए आजीविका अर्जित करनी होगी। Only then you get a respectable existence in family and society. तभी आपको परिवार और समाज में सम्मानजनक अस्तित्व मिलता है। Question 13. Does Mandela think the oppressor is free? Why not? क्या मंडेला सोचते हैं कि उत्पीड़क आजाद है? क्यों नहीं? मंडाला does not believe that the oppressor is free. मंडेला यह नहीं मानते कि उत्पीड़क स्वतंत्र है। Because according to him the oppressor is a prisoner of hatred. क्योंकि उनके अनुसार उत्पीड़क नफरत का कैदी है। Locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. जो पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। He feels that both the oppressor and the oppressed have been stripped of their humanity. उसे लगता है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों से उनकी मानवता छीन ली गई है। Thinking about the text. Question 1. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए? यह किसकी विजय का प्रतीक था? A large number of international leaders attended the inauguration ceremony to pay their respects to the new democratic government. नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। It symbolized the triumph of human dignity and the victory of good over evil. यह मानवीय गरिमा की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। Question 2. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब है जब वह कहते हैं कि वह उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग है जो उनसे पहले गए थे? Mandela wanted to pay tribute to all those who sacrificed their lives for freedom. मंडेला उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहते थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। He says उनका कहना है कि he is grateful to those वह उन लोगों के आभारी हैं who went before him जो उनसे पहले गए। Because those heroes of the past paved the way for cooperation and unity for him. क्योंकि अतीत के उन नायकों ने उनके लिए सहयोग और एकता का मार्ग प्रशस्त किया। Third question. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि उत्पीड़न की गहराइयां चरित्र की ऊंचाइयां बनाती हैं? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? मंडेला इसे कैसे चित्रित करते हैं? क्या आप इस तर्क में अपना स्वयं का उदाहरण जोड़ सकते हैं? Yes, the depths of oppression produce heights of character. हाँ, उत्पीड़न की गहराइयां चरित्र की ऊंचाइयां उत्पन्न करती हैं। Mandela says decades of racial oppression produced leaders such as Oliver Tambo, Chief Luthuli, Yusuf Dadoo, Bram Fisher and Robert Sobukwe. मंडेला का कहना है कि दशकों के नस्लीय उत्पीड़न ने ओलिवर टैम्बो, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे जैसे नेताओं को जन्म दिया। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। भारत ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।
There were a series of leaders of great character during our freedom struggle. हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान चरित्र वाले नेताओं की एक श्रृंखला थी. Probably the oppression of British rule gave birth to many people with such character. संभवतः ब्रिटिश शासन के अत्याचार ने ऐसे चरित्र वाले अनेक लोगों को जन्म दिया. Fourth question, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की समझ कैसे बदल गई? With age, Nelson Mandela realized that he had many responsibilities towards his people, his community and his country. उम्र के साथ नेल्सन मंडेला को एहसास हुआ कि उनके पास अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति कई जिम्मेदारियां हैं. As a boy, Mandela had no hunger for freedom. एक लड़के के रूप में मंडेला को आज़ादी की कोई भूख नहीं थी because he felt that he was born free. क्योंकि उन्हें लगता था कि वह आज़ाद पैदा हुए हैं. He believed that. उनका मानना था कि as long as he obeyed his father, जब तक वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा, and followed the customs of his tribe, और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करेगा, he was free in every possible way, तब तक वह हर संभव तरीके से स्वतंत्र है. Last question, how did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? Mandela's hunger for freedom changed his life as it inspired him to fight against racial injustice and become an advocate for civil rights. स्वतंत्रता के लिए मंडेला की भूख ने उनका जीवन बदल दिया क्योंकि इसने उन्हें नस्लीय अन्याय के खिलाफ लड़ने और नागरिक अधिकारों के लिए वकील बनने के लिए प्रेरित किया. A law-abiding lawyer because a criminal and family-loving man had to live like a monk. एक कानून का पालन करने वाला वकील क्योंकि एक अपराधी और परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु की तरह रहना पड़ता था. This also made him a great politician. इसने उन्हें एक महान राजनीतिज्ञ भी बना दिया. Thus, he joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold man. इस प्रकार वे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और इसने उन्हें एक डरे हुए युवक से एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया.